मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लॉकडाउन कोरोना जैसी महामारी आ जाने के कारण विद्यालय सब बंद कर दिए गए हैं। पूर्णतः लॉकडाउन है। इसी बीच जो हमारे बच्चे कक्षा 8 से 9 में गए हैं, तो अभी तक आप जूनियर में थे, अभी आप माध्यमिक शिक्षा परिषद में पहुँचे, अब माध्यमिक पढ़ेंगे। 9 में एक समझिए अपना आपका लेवल बढ़ जाता है। 8 तक तो आपकी जो भी बुकें होती हैं, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो 9 में होता है, कक्षा 9 में आपको अपने अनुसार जो जैसे आपका हिंदी है, साइंस है और इंग्लिश है, हाँ 3 हो गए ये, और ये तो कंपलसरी होते हैं आपके यहाँ। सामाजिक विज्ञान है, ये 4 विषय आपके कंपलसरी होते हैं। और इंग्लिश कंपलसरी वैसे होता नहीं है, आप इंग्लिश की जगह आप संस्कृत ले सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान, ये 3 आपके कंपलसरी होते हैं। और कुल टोटल जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा कक्षा 9 में। अब जिसमें से आपके मैंने बता दिया 3 कंपलसरी होंगे, आपके 3 को पढ़ना ही पड़ेगा। कौन कौन से? विज्ञान, पहले आप हिंदी। अब अभी पृष्ठभूमिका जान लें कि ताकि मैं पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि आपकी अब 8 से 9 में पहुँचे हैं, तो आपको 9 के बारे में तो अलग सिस्टम है, पता तो होगा नहीं पूरा, तो आप जान लें ये चीज़ें। तो आपका जैसे हमने क्या बता दिया, हिंदी, आपका हिंदी हुआ, साइंस हुआ, ठीक है ना, और सोशल साइंस हुआ। सोशल साइंस यानी कि आपका क्या, हिंदी, ठीक है, हिंदी हुआ, विज्ञान है, और क्या, सामाजिक विज्ञान। ये आपका यूपी बोर्ड में जो जैसे कि हमारे यहाँ है, जो भी सिस्टम है, उसमें 3 विषय पे कंपलसरी हो गए। तो टोटल आपको पढ़ना कितने सब्जेक्ट है? पढ़ना आपको 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये तो 3 तो कंपलसरी हो गए। उसके बाद अब आता है क्या, गणित और इंग्लिश या अंग्रेज़ी, संस्कृत, कला, ठीक है। और बाकी जो भी आप अगर और दूसरे क्षेत्र में वाणिज्य में जाना चाहता है, वाणिज्य में चले जाएं, वो भी वहाँ पे दूसरा सिस्टम होता है। जैसा कि अभी आपको जो पढ़ना है वो बता रहे हैं। तो इसमें से होता है क्या, कुछ बच्चे अंग्रेजी लेते हैं, कुछ संस्कृत ले लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे अब्लिक में होता है आपका, इसके अब्लिक में होता है आपका क्या, होम साइंस। क्या होता है आपका, होम साइंस होता है। आपको फीका पड़ रहा होगा, दिखाई नहीं पड़ रहा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे, चलिए दिखाई पड़ता होगा आपको, हाँ। तो ये क्या हो जाता है आपका, होम साइंस। बातें सुनिए, समझना है आपको सिर्फ। तो अब ये क्या होता है, जो बच्चे, जो लड़कियों के लिए स्पेशल होता है, क्योंकि होम साइंस बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, लड़कियों के लिए होता है। तो आप गणित लेंगी तो आप होम साइंस छोड़ना पड़ेगा, आप होम साइंस ले रही हैं तो आपको गणित छोड़ना पड़ेगा। आप अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ले सकते हैं, आपको कला छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी लेना चाहते हैं तो संस्कृत आपको, अगर अंग्रेजी संस्कृत दोनों में से किसी एक को लेना चाहते हैं तो आपको कला चूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे कि अब हमारे यहाँ जैसे देखा जाएगा, तो आप लोग डिसाइड करेंगे आपको पढ़ना क्या है। तो तीन तो सब्जेक्ट हो गए अभी कंपलसरी हो गए। कौन कौन से? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। गणित और होम साइंस में आप एक ले लीजिए, और अंग्रेजी और संस्कृत में आपको दोनों लेने हैं, दोनों ले लीजिए। अन्यथा एक को हटाना है, चाहे आप अंग्रेजी हटाना चाहें तो अंग्रेजी हटा के कला ले लें, या फिर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं संस्कृत को हटा के आप कला कर लें, वहाँ पर आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा। तो बस ये वीडियो आज तक हम सोच रहे हैं यहीं तक हो जाए। फिर आपको अभी हम आपको इसी में इंग्लिश की जो शुरू की लाइनें हैं, इंग्लिश, ठीक है, इसमें हम आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहेंगे इसमें। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि अंग्रेज़ी में आपको मैंने 8th क्लास में, जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, हमने उनको 8th क्लास में जो भी जनरल चीज़ें थी लगभग सब बता दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, कुछ बच्चों को माइंड में सेट होता है, कुछ चीज़ें कुछ नहीं होती है, कुछ तो 10-15 दिन में भूल जाते हैं। तो हम आपको जहाँ तक चाहते हैं, आपको सबसे पहले जो छोटी चीज़ होती है, शायद सभी बच्चों को पता ही होगा, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होती है आपको? पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम सोच रहे हैं यहीं से पार्ट ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट किया जाए, ताकि आपको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच याद भी हो जाएंगे
अभी हम आपको बता भी देंगे पूरे पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। ये देखिए आपको पता है ग्रामर पॉइंट ही स्टार्ट करेंगे। ग्रामर के 2 सेंस होते हैं, पहला होता है आपका, दूसरा होता है। तो दूसरे में आपको ट्रांसलेशन और ऐसे वगैरह है और एप्लीकेशंस हैं, लेटर्स हैं और जो भी आपकी कहानियाँ बनानी होती हैं, इंग्लिश टू हिंदी बनाना होता है, हिंदी टू इंग्लिश बनाना होता है, वो चीज़ें सारी और थोड़े बहुत जो भी यूज़ होते हैं आपके, चाहे वो दिस दैट हो, चाहे यूज़ है, ठीक है ना, चाहे इज एम आर हो, चाहे वाज वियर हो, चाहे कैन हो, चाहे मे हो, ठीक है। मे माइट का भी होता है, ठीक है। इज मेड ऑफ हो है आपका, इज मेड फ्रॉम है, बहुत सारे हैं ETC अपन तमाम जो भी हैं सब पढ़ेंगे बाद में। अभी हमने जो स्टार्ट किया है ग्रामर का जो फर्स्ट सेंस है वो हमने स्टार्ट किया है। जो पहला दृश्य है, समझिए 2 भाग है ग्रामर के, तो पहले वाले को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब पहले वाले को स्टार्ट किया है तो अभी पहले वाले में पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के जो जैसे पर नाउन होता है तो नाउन होता है, तो आपको नाउन उठाएंगे, नाउन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना, उसको ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके बाद आपका प्रोनाउन उठाएंगे, उसको जितने भी उसके पार्ट होते हैं सभी पार्टों के बारे में एक्सप्लेन करवाएंगे। उसके बाद 2 या 3 जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 1-2 पार्ट ऑफ स्पीच एक ख़त्म करने के बाद तब हम आगे दोनों को लेके चलेंगे। फिर उधर भी बताएंगे, इधर भी बताएंगे, ताकि इधर भी समझ में आता रहेगा, उधर में। और रही रीडर की आपको जो, हाँ एक चीज़ और मेन बात बताना भूल ही गए, इंग्लिश के जो ग्रामर में तो बता दिया है, चलिए उसको बाद में बता देंगे कि आपके रीडर में अभी तक आप सिर्फ एक बुक पढ़ते थे, ठीक है ना। आपका एक बुक में काम हो जाता था, ग्रामर पढ़ते थे और क्या पढ़ लेते थे, आपका एक रीडर बुक हो जाती थी। लेकिन जब आप कक्षा 9 में पहुँचे हो अब तो आपको मतलब कि इंग्लिश को ही 3 भागों में डिवाइड किया गया आपको, ठीक है ना। जिसमें आपका प्रोज होगा, अलग होगा, पोइट्री अलग होगी और सप्लीमेंट्री आपकी अलग होगी। यानी एक ही बुक रहेगी लेकिन एक बुक में आपके 3 पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। पोइट्री आपका अलग हो जाएगा, प्रोज अलग हो जाएगा, पोइट्री अलग हो जाएगा और सप्लीमेंट्री आपका अलग हो जाएगा। तो वो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे। अभी पहले हम ग्रामर के 2-3 पार्ट पढ़ा लेंगे इधर के, और प्लस दूसरे सेकंड ग्रामर के भी पढ़ा लेंगे, तब आके हम आपको इसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये था कक्षा 9 वालों के लिए वीडियो है, ठीक है ना। और ये मैंने सोचा था अभी बता दें, पहले थोड़ी बेसिक जानकारी कर लें। तो ये इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में क्या क्या है आपको, इंग्लिश में आपको पता है कि हमें जो लैंग्वेज है रीडर में जो भी पढ़ना है उसके 3 की, मतलब कि एक ही पेज बना लीजिए, चाहे एक कॉपी मोटी सी ले लीजिएगा, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। पहले में प्रोज, फिर पोइट्री और फिर सप्लीमेंट्री। और एक ग्रामर के ले लीजिएगा मोटी, जिसमें से 2 पार्ट कर लीजिएगा। ग्रामर फर्स्ट अलग कर लीजिए, ग्रामर सेकेंड आपका अलग हो जाएगा। अब आप ये हिंदी हो गया, जो मैं पढ़ाऊँगा वो सब्जेक्ट की मैं बात अभी कर रहा हूँ, बाकी और सारी वीडियो बना के आपको भेज देंगे। और फिर आपका नंबर आता है, हाँ जैसा कि विज्ञान में भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, इंग्लिश और विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान में भी बता दें आपको, अभी तक आप विज्ञान पढ़ते तो एक विज्ञान होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे अब विज्ञान है तो अब विज्ञान के आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कौन सा बनेगा आपका, जीव विज्ञान। देखिए हैं तो देखिए, जब से आपको पता है ना यूपी बोर्ड में भी अब पाठ्यसाली आपको पूरी तरह बता दिया गया कि अब तो NCERT बुकें चलती हैं, ठीक है ना। NCERT बुकें चलने के कारण अब ऐसा नहीं है कि पहले जो बुकें होती थी उसमें आपका क्या भौतिक विज्ञान का जितना भी सिलेबस है वो अलग है, एक ही किताब में रखते थे, तीनों सिलेबस अलग अलग करके रखते थे। भौतिक का अलग रखते थे, रसायन का अलग रखते थे और जीव का अलग रखते थे, ठीक है। लेकिन जब से NCERT पैटर्न चालू हुआ है तब से मतलब कि बांट के नहीं रखे हैं, पहला पार्ट फिक्स कर दिए तो दूसरा केमिस्ट्री कर दिए, तीसरा ऐसे कर दिए, पता लगे 2 पार्ट केमिस्ट्री के लगातार कर दिए, यानी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के 2 पार्ट लगातार कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद एक फिजिक्स कर दिए, 2 बायो कर दिए, तो ऐसे बना दिए। लेकिन जो पढ़ाने का उसको है हमारे लोगों का, वैसे ही पढ़ा देंगे, किताब के हिसाब से पढ़ा देंगे। लेकिन अब ये जान लो कि आपको अब जो पढ़ना है अब 3 चीज़ों को पढ़ना है, भौतिक अलग पढ़ना है, रसायन विज्ञान अलग और जीव अलग, ठीक है। तो बस यही आज तक यही था। बाकी कल आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, जैसा कि अब जिसका मिलेगा इंग्लिश का भी मिलेगा वीडियो आपको और एक विज्ञान का भी वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसी के बाद शाम करते हैं, धन्यवाद।